हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। सर अभी एक स्टूडेंट ने लॉगिन किया है। यस मिस्टर अब्दुल, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ अब्दुल जी बताइए। जी सर, मैं कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी सर, ठीक है, आ रहा है। हाँ बोलिए अब्दुल जी बताइए। जी सर, मैं जुलाई 21 का एडमिशन हुआ एमसीए न्यू का। जुलाई 21 और कोर्स कौन सा है? एमसीए न्यू। एमसीए, ओके ठीक है जी, तो सर मैंने एनएसआईसी में लिया था ना। मैंने पिछली बार अटेंड किया था सेशन, तो उसमें मुझसे बोला गया था कि एनएसआईसी वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उस वजह से मैंने रिक्वेस्ट डाल दी थी एग्जाम सेंटर चेंज करने की, जो कि एक्सेप्ट हो गई है आज। ऐसा नहीं, देखिए दो कंफ्यूजन है। पहली चीज ये आज का सेशन असाइनमेंट के लिए है। जी जी सर। क्या आपने असाइनमेंट जमा करे हैं अभी तक कुछ? नहीं सर, मैंने क्योंकि एनएसआईसी हाँ? से कोई रिस्पॉन्ड नहीं था, तो असाइनमेंट का कुछ जमा नहीं कर पाया मैं। नहीं, रेस्पॉन्स की बात नहीं है। रेस्पॉन्स था दिसंबर 21 में हमने असाइनमेंट लिए हैं सर, और गूगल फॉर्म के थ्रू लिए हैं दिसंबर जी सर। 21 में। और यदि आप जून 22 के लिए भी सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर पर कर सकते हैं। तो यदि असाइनमेंट आपने कुछ जमा किए हैं, कुछ उसका ग्रीवेंस पेंडिंग है तो आप बता नहीं सर, सकते मैंने हैं। तो असाइनमेंट के अलावा यदि कुछ आपका है कि स्टडी सेंटर चेंज वगैरह का, तो उसके लिए नहीं, आप रीजनल सेंटर में वो आके मैंने सर संपर्क कर चेंज कर सकते लिया। असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग ही मैंने आज लॉगिन किया है। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी जो असाइनमेंट्स करंटली डले हुए हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है जुलाई 21 का लास्ट सबमिशन डेट है नवंबर की, जुलाई वालों के लिए। और अभी जो मैं असाइनमेंट सबमिट करूंगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने जुलाई के, तो वो असाइनमेंट मेरे लिए वैलिड होंगे या नहीं होंगे? हैं। नहीं वैलिड होंगे, आपको करंट वाले करने हैं। करंट वाले देखिए आ जो ही नहीं जुलाई रहे। 21 वाले, तो आप एक काम करिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को मैं एक ईमेल कर दीजिए। जो आपके एमसीए के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ना, यदि आपको किसी वजह से अपडेटेड असाइनमेंट ना मिल पा रहे हो साइट पे, जी आप जैसे कह रहे हैं कि नए नहीं है, जी जी तो आप एक बार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ना आपके, जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ईमेल मिल जाएगा एमसीए का। ठीक है। तो उस पर एक मेल कर दीजिए, मेल ड्रॉप कर दीजिए कि सर मेरे नए असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है और मैं पिछले सेमेस्टर में जमा जी नहीं कर जी पाया था, तो इसलिए मुझे नए असाइनमेंट क्योंकि वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज मेक अरेंजमेंट और ठीक सेंड है। मी बाय मेल। ओके तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर इग्नू आरसीडी 1 का होगा या कॉलेज का होगा? सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एक ही होता है और वो आपके कॉमन प्रोस्पेक्टस में उसका ईमेल ठीक रहता है। जहां आपका एमसीए का प्रोग्राम है ना, उसके सबसे नीचे देखिएगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ईमेल होगा ठीक उसमें, ठीक। ठीक है। तो सर एमसीए और वो जी जी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द एमसीए प्रोग्राम, तो वो इग्नू में एक ही रहता है, वो फैकल्टी ठीक होते ठीक, हैं। थैंक यू ओके, सर। तो एमसीए न्यू और एमसीए दोनों का होगा ना? जैसे एमसीए न्यू इस साल आया था ना, जो अब की अपना आवाज। एमसीए न्यू है तो एमसीए न्यू में देखिए। जी 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 एमसीए ओल्ड तो अब जी होगा नहीं ना, अब तो एमसीए न्यू ही होगा आपके प्रोस्पेक्टस में। ओके, सो इसके बाद विशाल जी ने रेज हैंड किया। विशाल जी बोलिए। अब्दुल जी, यदि आपका ओके। डाउट क्लियर हो गया तो यू मे लीव। ओके, हेलो सर, नमस्ते हाँ सर। विशाल जी बताइए। आप अपना कैमरा ऑन सर, करिए। मेरा एडमिशन तो वो जुलाई 2021 में हुआ था। एक बार आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अ, हाँ सर, हाँ विशाल जी बोलिए। मेरा जो एडमिशन हुआ था जुलाई 2021 में हुआ था सर। ठीक है। और मेरा डाउट असाइनमेंट रिलेटेड है। मुझे जो हमारे सब्जेक्ट टीचर ने, सब्जेक्ट प्रोफेसर ने ग्रुप बनाई थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जैसे जो असाइनमेंट सबमिशन डेट है वो 30 मार्च है, कोई कह रहा है 15 अप्रैल है। तो सर मुझे इस डेट को लेकर थोड़ा डाउट है कि असाइनमेंट सबमिशन आपका की लास्ट प्रोग्राम डेट। कौन सा है? हाँ जी सर। आपका प्रोग्राम कोड क्या है? सर BAEGH। अच्छा ठीक है, देखिए आपका एनुअल प्रोग्राम है, जुलाई 21 का एडमिशन है। तो आपकी जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट है, यूनिवर्सिटी में कोई भी कुछ भी कहे तो आप हमेशा दो डेट याद रखिए। जब जून सेशन के लिए करते हैं तो 31 मार्च होती है, और जब सितंबर में करते हैं मतलब दिसंबर सेशन के लिए करते हैं तो 30 सितंबर होती है। और ये फर्स्ट लास्ट डेट है। फर्स्ट मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी वजह से एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड होगी तो आपको हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत इसमें बढ़ेगी, बट अभी जब तक वो बढ़ती नहीं है तब तक हम कुछ भी ऑथेंटिक रूप से बोल नहीं सकते हैं। तो आप फिलहाल 31 मार्च मान के चलिए। यदि कुछ भी इसमें एक्सटेंशन होगा तो हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे वो जरूर हम अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। ओके विशाल जी, यदि आपका क्लियर हो गया तो यू मे लीव आउट। हाँ अब्दुल जी, है कुछ डाउट है तो आप फिर से कैमरा ऑन करिए, बताइए। और तक अब्दुल बसीट जी। जिसमें मैं ये कह रहा था कि जी जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ बोलिए। जी, अगर जैसे अब मैं असाइनमेंट सबमिट करूंगा तो मेरे लिए कौन सी लास्ट डेट होगी? जैसे एनुअल के लिए तो आपने बताया अभी जैसे 30 मार्च होगी। सभी के लिए लास्ट डेट एनुअल हो या सेमेस्टर हो, देखिए जो सेमेस्टर सिस्टम में काम कर रहे हो या एनुअल में काम कर रहे हो, अंतर इतना ही है कि एनुअल वाले को एक साल, 1 मिनट होल्ड करिए। राजीव, हेलो मैम, मैम, मैम थोड़ा सा इनको बाहर भेज दीजिएगा, थोड़ा सा आवाज कर दो। या मिस्टर अब्दुल, तब तक मैं क्लियर करता हूं आपको कुछ चीजें। सर वो पीछे से बहुत शोर मचा रहा था स्टूडेंट, आवाज का डिस्टर्बेंस आ रहा है। या नहीं कोई बात नहीं। मिस्टर अब्दुल, एक्चुअली में हमारा जो इग्नू का सिस्टम है वो बहुत सिंपल है और एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें दो चीजें मोटे तौर पर लागू होती है कि हर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को जमा करने की डेट प्रिंटेड होती है। जब आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर इंस्ट्रक्शंस के साथ में ही आपको वो असाइनमेंट कहाँ जमा होगी और कितनी तारीख से पहले आपको जमा कराना है, वो ऑलरेडी डेट्स प्रिंटेड होती हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो 6 महीने वाले जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके 2 सेशन, जैसे हमारे जुलाई सेशन 6 महीने वाला, मान लीजिए 6 महीने वाला कोई प्रोग्राम है, या तो मान लीजिए सेमेस्टर वाला कोई प्रोग्राम है जैसे बीसीए एमसीए हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट लेवल का कोई 6 महीने का प्रोग्राम है, तो ये आपको आपके प्रोग्राम गाइड से भी क्लियर हो जाता है और आपके प्रोस्पेक्टस से भी क्लियर हो जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो 6 महीने वाले सेमेस्टर में है या 1 साल वाला आपका एनुअल प्रोग्राम है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फार्मूला है। जिस प्रोग्राम के लिए आपके पास पढ़ाई के लिए टोटल 6 महीने हैं, अगर आपका जनवरी सेशन है और आपके पास अगर टोटल 6 महीने हैं तो उसमें पहले 3 महीने आपको अलॉटेड होते हैं पूरी पढ़ाई करने के, किताबें पढ़ने के, स्टडी मटेरियल पढ़ने के और अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहकर पूरी की पूरी नॉलेज गेन करने के। और इन्हीं 3 महीनों की जो मियाद है वो 31 मार्च को, अगर जनवरी सेशन की हम बात करें तो 31 मार्च को जो मियाद खत्म होती है, तो आपको 31 मार्च से पहले पहले अपनी असाइनमेंट्स जमा करानी होती हैं। अब हम आते हैं एनुअल सिस्टम के ऊपर। अगर मान लीजिए आपका एनुअल वाला नेचर का कोई प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए आपका है फर्स्ट ईयर, अगर ईयर का मतलब है 12 महीने, तो 12 महीने वाला जो प्रोग्राम है उसमें आपके पास जो पढ़ने के लिए सारी स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए, यूट्यूब वीडियोस से नॉलेज गेन करने के लिए, अपने टीचर्स से एकेडमिक काउंसलिंग में नॉलेज गेन करने के लिए, तो आपके पास 9 महीने का समय होता है नॉलेज गेन करने का, पूरी पढ़ाई करने का और पूरी मास्टरी हासिल करने का अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जनवरी सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 9 महीने कब खत्म होते हैं? 30 सितंबर जनवरी बैच वाले बच्चों का। तो इस हिसाब से बहुत सिंपल सिस्टम है। अगर आपका जनवरी बैच है और अगर आपका 6 महीने का प्रोग्राम है तो आपको 31 मार्च तक अपनी असाइनमेंट्स जमा करनी है। और अगर आपका 1 जनवरी के आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पूरे 9 महीने हैं, अर्थात 30 सितंबर से पहले पहले आपको अपनी असाइनमेंट्स जमा करनी है। तो यही फार्मूला, बिल्कुल यही फार्मूला जुलाई बैच के बच्चों के ऊपर भी लागू हो जाता है। अगर कोई जुलाई बैच के 6 महीने वाले स्टूडेंट्स के प्रोग्राम वाले कोई कोर्स हैं तो जुलाई के बाद उनके जो 6 महीने हैं वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो उनको 3 महीने जो जमा करेंगे। और अगर 1 साल का अगर उनका कोई प्रोग्राम है तो जुलाई बैच के बच्चों के 9 महीने खत्म होंगे अगली 31 मार्च। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है। तो इस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको असाइनमेंट्स, तो आपको 2 तरीके मैंने बताए हैं, 2 तरीके। नंबर 1 फार्मूला है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो डेट छपी हुई हैं उनसे, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर 6 महीने वाला अगर आपका कोई प्रोग्राम में आपका एडमिशन है, या तो सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है या सेमेस्टर बेस्ड कोई प्रोग्राम है, तो हर सेमेस्टर में आपको 3 महीने मिलते हैं पढ़ने के लिए।
और 3 महीना जब खत्म हो रहे हो तो आपको अपनी असाइनमेंट जमा करनी होती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत इजीली आप अपनी असाइनमेंट्स आप अपने हिसाब से प्लान करके स्टडी सेंटर तो पर सर एक जमा कर क्वेश्चन सकते और हैं। था कि जैसे अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर वैसे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जनवरी 22 का। तो अब मैं जो 30 मार्च को सबमिट करूंगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के और दो सेकंड सेमेस्टर के दोनों पर सबमिट करना पड़ेंगे ना मुझे फिर अब? हाँ यस विकास जी, आगे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ बताओ। जी मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं 2 सेमेस्टर का जमा करने का। देखिए यदि आपने किसी भी लेट मी स्पीक, यदि आपने एमसीए फर्स्ट सेम के जमा नहीं किए, ओके, अब आपका री रजिस्ट्रेशन सेकंड सेम में हो गया, सेकंड के भी करने हैं, तो आप दोनों सेमेस्टर के एक साथ जमा कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, ओके। बट आपको यदि आपने किसी वजह से नहीं जमा किए तो आप ओल्ड असाइनमेंट जमा नहीं कर सकते, आपको जो इस बार वैलिड असाइनमेंट है उनको आपको जमा करना है, ओके। तो सर आई थिंक अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। एक काम जरूर करिएगा, हर कोर्स कोड का अलग आपको बनाना है, ओके। ठीक सर, एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन और। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो असाइनमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। असाइनमेंट जो मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर खोला हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है जैसे 31 अक्टूबर लिखा हुआ है जुलाई सेशन के लिए उस असाइनमेंट के ऊपर। तो और एडमिशन हुए आपने दिसंबर तक एडमिशन हुए हैं, तो जो जिनके बाद में एडमिशन हुए होंगे वो लोग कैसे उसको सबमिट कर पाएंगे? वो अगले में सबमिट करेंगे? अगले सेमेस्टर में कर सकते हैं ना आप, मगर उनको नहीं करना है। पुराने वाले जो अक्टूबर के थे ना, देखिए यदि आपने जुलाई में एडमिशन टाइम पे ले लिया और आप टाइम पे करना चाहते तो आप कर सकते हैं, बट यदि जुलाई वाला एडमिशन दिसंबर में हो रहा है तो आप अक्टूबर। मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट की डेट भी हमने दिसंबर की 5 फरवरी तक रखी है, वो बढ़ के 5 फरवरी 2022 तक हमने पुराने सेशन के लिए हैं। तो यदि आपने वो दिसंबर में भी एडमिशन लिया था और आप चाहते थे उन्हीं को जमा करना, तो वो जो अक्टूबर में जमा करने थे उनकी लास्ट डेट 5 फरवरी थी, तो 5 फरवरी तक आप कर सकते थे, 5 फरवरी 2022। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने 5 फरवरी 22 तक भी नहीं किए तो आप पिछला सेमेस्टर नहीं यूज कर सकते, अब आप वैलिड करेंगे। सर मैं ठीक कह रहा हूँ सर? यस हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर अब्दुल। एक दो चीजें किए हैं। हेलो सर, हमारी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो बाकी और ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारी रिकॉर्डिंग को देख के इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा पाएंगे। तो जैसे आपने जो प्रश्न पूछा है मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मोटे तौर पर हमारा यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि जैसे पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक के कारण पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करने पड़ रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इग्नू में जुड़ना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, बट किसी भी कारण से अगर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी तो हमारे पास जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती थी कि एडमिशन डेट थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल इसी चीज को कंसीडर करते हुए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी इंडिया में सभी यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शंस लागू कर देते थे कि आप थोड़ा सा डेट और एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई बार एडमिशन की जो डेट्स हैं, एडमिशन की डेट्स वो आगे आगे चली जाती हैं, लेकिन क्योंकि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पहले ही तैयार हो जाता है और वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है तो स्टूडेंट्स को उन्हीं को ही फॉलो करना पड़ता है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि मान लीजिए जैसे आपका मान लीजिए कि 3 साल का बीसीए का प्रोग्राम है, मान लीजिए आपका एग्जैक्ट प्रोग्राम कौन सा है? एमसीए सर, इनका एमसीए न्यू। ओके ओके ठीक है मिस्टर अब्दुल, मिस्टर अब्दुल मान लीजिए कि आप किसी 2 साल वाले कार्यक्रम में आपने किसी में एडमिशन लिया है मान लीजिए, और आपके 4 सेमेस्टर हैं, और मान लीजिए कि आपका जुलाई 2021 का एडमिशन था, तो और किसी कारण से डेट बढ़ते बढ़ते जो है वो थोड़ा सा हमारा एडमिशन वगैरह लेट हो गया और हम अपने स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि एडमिशन फाइनलाइज होते होते थोड़ा टाइम निकल गया। तो जो पर्टिकुलरली जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली इनको 1 महीना 2 महीना डिले होने से एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट जमा करनी है और आपका सेकंड सेमेस्टर भी साथ साथ शुरू हो गया है, तो अभी भी आप स्पेस है, सफिशिएंट टाइम आपके पास है, क्योंकि आपको मान लीजिए अपनी मास्टर्स डिग्री टोटल 2 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। तो
या तो हमारे सिस्टम के कारण आपका थोड़ा सा डिले हो गया, या कई बार स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से भी कोई कोई कोर्सेज में डिले कर लेते हैं कि चलो मेरे को असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है और मैं 4 कोर्सेज में से अभी सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज की जमा करवाता हूँ, 2 कोर्सेज की मैं अगले 1-2 महीने में तैयार करके जमा करा दूंगा। तो एक चीज हमारे सभी स्टूडेंट्स को बहुत आराम से ये चीज, जो आपके प्रोग्राम की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो आपको कोई चिंता है ही नहीं। जैसे मान लीजिए 2 साल की कोई मास्टर्स डिग्री है और उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी 4 साल है, तो 4 साल के अंदर अंदर आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हमें तो हमारी डिग्री मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही पास करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी जो स्टार्टिंग के उनके सेमेस्टर्स होते हैं उसमें उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी मास्टर्स डिग्री 2 साल की है तो 2 साल के अंदर अंदर उनके पास सफिशिएंट टाइम है। वो अगर इस जून टर्म एंड एग्जाम के लिए अगर वो अपनी असाइनमेंट जमा नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, आप अगले आने वाले दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए आप अपनी असाइनमेंट जमा कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि विद इन मिनिमम 2 इयर्स आपका जो प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन है उसके अंदर अंदर आपको असाइनमेंट जमा करानी है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको 2 साल की डिग्री आपकी 2 साल के अंदर ही आप आराम से पूरी कर सकते हैं। तो जिनका एडमिशन डिले होते होते थोड़ा सा लेट हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी चिंता करने की कोई नौबत नहीं होती। ठीक सर। तो सर आरसी, हेलो, जो R31 से जब अभी कुछ दिन पहले ही मेल आया था, उसके अंदर मतलब मेरे स्पेसिफिक केस के हिसाब से सब चीजें रिप्लाई की हुई थी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे आपका सेशन जुलाई 21 है तो आपके लिए असाइनमेंट्स की डेट 31 मार्च है एज पर द नॉर्मल नॉर्म्स। तो लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप पहले से दिसंबर में भी सबमिट किए हम लोगों ने। इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, जो जुलाई 21 है, देखिए यदि विकास जी मैं क्लियर करता हूँ जी सर। मिस्टर अब्दुल, आपने उस ईमेल के नीचे नाम से देख लिया होगा, वो ईमेल मेरा ही भेजा हुआ है और वो एक जनरल कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने वो सारी की सारी चीजें जो कि एक हमारे बिगिनर लर्नर को जिन इंफॉर्मेशंस की जरूरत रहती है वो हम हमारे उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक ओरिएंटेशन के तौर पे या एक इंडक्शन के तौर पे हम इस तरीके की एक जनरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। और आपने गौर फरमाया होगा मेरे उसी वाले पॉइंट पे ही बिल्कुल आगे भी एक चीज बिल्कुल क्लियर कट की हुई है कि ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है और फर्दर जो इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली डेट छपी हुई है, आपको उन्हें फॉलो करना है। ठीक सर। हाँ विकास जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे। विकास जी प्लीज। जी मैं सर वही बता रहा था। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। हाँ, मैं यही बता रहा था कि जो एक जनरल मेल जाती है आरसी से, तो वो एनुअल प्रोग्राम के लिए इस तरह से जाती हैं और सेमेस्टर वाले के लिए 6 मंथ है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करें। प्रोग्राम गाइड यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली तो मुझे लगता नहीं कि आपको मतलब 80% डाउट्स आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे और उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने आपको सबसे शुरू में बताया कि आप अपना वैलिड असाइनमेंट मतलब करंट वाला जमा करना है और यदि आपने लेट हो भी गए थे तो 5 फरवरी मतलब आपने दिसंबर में एडमिशन ले लिया, आई थिंक काफी टाइम होता है, 1.25 महीना लगभग, और यदि आप तब करते तो तब कर सकते थे, ओल्ड वाले भी कर सकते थे। अभी भी जैसा ने बताया कुछ बिगड़ा नहीं है, आप फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों को जमा कर सकते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट और सेकंड सेम की अच्छे से मेहनत करिए, बनाइए, जमा कर दीजिए। और जो अवेलेबल नहीं है करंट वाला उसके लिए आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को एक मेल कर दीजिए तो वो आपको वो अवेलेबल भी करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे लगता है अब्दुल जी अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब हम नेक्स्ट डॉलर को लेते हैं और आप यदि क्लियर हो गए तो आप यू में लीव। हने दास, ये काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। गुड आफ्टरनून सर। कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना बताइए। ओके सर। सर गुड आफ्टरनून। बताइए। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मेरा एडमिशन ना जुलाई 2020 का है बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में। ओके सर मुझे ये चीज जानना था कि मेरा एक सब्जेक्ट का ना मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है असाइनमेंट का अभी तक, तो वो कब तक होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने जमा कब किया था? सर मैंने लास्ट ईयर मई में सबमिट कर दिया था। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? स्टडी सेंटर सर श्री अरविंदो कॉलेज है।
और रीजनल सेंटर ये दिल्ली 1 है, मोहन स्टेट। ओके, एक सेकंड होल्ड करिएगा, है ओके ना। सर। मैं एक बार मैं आपका चेक कर ले रहा हूँ। अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए। 200 हम्म। 320 ओके। 9045। हाँ, तो आपका कौन सा असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ, आप बता रहे हैं? सर BEVAE 181 इन्वायरमेंटल साइंस का। अच्छा, BVAE 181, ओके। हाँ, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 असाइनमेंट तो आपके अपडेट हो चुके हैं। ओके, हाँ सर। तो हम लोग चेक करा लेते हैं। आपने मेल किया है कोई हमें कभी? सर नहीं, मैंने मेल करने से पहले सोचा कि एक बार मैं आज का ये लिंक ज्वाइन करके आपसे डायरेक्टली पूछ लूं कि मेल करूं या क्या, कैसे। एक है ना, आप कंप्लीट डिटेल्स के साथ मेल कर दीजिए। और ठीक सुशील, है। सुशील तुमने ये एनरोलमेंट नंबर नोट कर लिया? एक मिनट सर, अभी नहीं किया सर। एनरोलमेंट नंबर नोट कर लो। 200 200 320 320 9045। 9045। जून 21 ठीक है में सर। इन्होंने जमा किया है, और BEVAE 181। ओके। ठीक है सर। और उम्मीद है या तो अरविंदो या 7185, इन दो में से एक सेंटर पे गया होगा। हाँ सर, चेक करके दोनों सेंटर मेल इनके भेज शो दो। कर रहे हैं। ठीक है तो सर, ठीक एक बार फाइल चेक कर लो, इनका प्रॉब्लम दूर हो जाए। है। ओके सर। तो हमने आपका प्रॉब्लम नोट कर लिया है, और हम जल्दी ही एक स्टडी सेंटर से परस्यू कर लेते हैं। ठीक है, मेल भेजने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एनरोलमेंट नंबर नोट कर लिया। और वी विल चेक। आपने असाइनमेंट आपने सही से जमा किया था? ऐसा तो नहीं है कि उसमें असाइनमेंट की फाइल प्रॉपर ना जमा हुई हो? वो हम लोग नहीं चेक सर, करेंगे। मेल पे भी वापस आ गया था कि मेरा नहीं, वहां मेल पे सबमिट तो हो आता गया है। है। आप मेरी बात मानिए, कभी कभी क्या होता है कि हमने खाली एक पेपर स्कैन करके लगा दिया, ओके, या हम्म। इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा दिया, तब भी मेल पर रिसिप्ट तो आ जाएगा। तो नहीं सर, हमें मैंने क्या वो क्रॉस चेक किया था, PDF सही था। हम लोग चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद आपको बता पाएंगे। ओके। ओके सर। सर कब तक पता चल जाएगा? अभी मेल जो जाएगा, तो उसकी हम्म। कॉपी आपको भी आ जाएगी, है ना। तो आपको भी हम मेल की कॉपी कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, सो यू मे लीव। मैं एक आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो।
अतुल मुस्तफा, यस सर। हाँ आप अपना कैमरा ऑन करके यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके सर।
हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद अतौल मुस्तफा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अब आ रही है? हाँ अभी आई, जस्ट बोलिए। जी सर मैं ये बोल रहा था। फिर चली गई, आपकी आवाज एकदम से आई अब थी आ और रही फिर से है आवाज सर? चली गई। आ रही है आवाज? हाँ एक बार देखिए कि आवाज लगातार सर स्टेबल अब बनी तो रहे आ जिससे रही हम है आपको ना सुन आपकी पाए। आवाज, बताइए। मेरी आवाज? मेरी तो आपको आ ही रही है, आपकी आवाज हाँ अभी कभी आती है कभी जा रही अब है, आ दिक्कत हो रही रही है? है। देखिए फिर नहीं। सुशील क्या तुम सुन पा रहे एक हो? मिनट सर, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। जी सर। बीच बीच में जा रही है ना इनकी आवाज? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ बोलिए सर अब। मैं ये पूछ रहा था कि जो असाइनमेंट में फ्रंट पेज लगाने हैं वो हाँ कहाँ से हमें मिलेंगे? असाइनमेंट का जो कवर पेज है वो तो हमारी साइट पे भी, फेसबुक पेज पे भी हमने अपडेट किया हुआ है। और यदि आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलता कवर पेज, तो पहली बात तो आप अपने स्टडी सेंटर से ले सकते हैं, है ना। अदरवाइज उसका पेज का मतलब होता है कि उस पर आपकी सारी डिटेल आ जाए, मतलब एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका प्रोग्राम कोड, आपका कोर्स कोड, आपका एड्रेस, डेट ऑफ सबमिशन, है ना। तो ये सारी डिटेल आ जाए, ये आप कवर पेज खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल भी जाएगा। ओके। ओके सर। और सर स्टडी सेंटर हम किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक नहीं, डेट है? हमारी स्टडी सेंटर की जो लिस्ट है ना वेबसाइट पे, कौन सा सेंटर है आपका? मेरा जामिया मिलिया है। जामिया मिलिया। हाँ, तो जामिया 0707। मिलिया में आप जाके देखिएगा। वैसे हमारी जो स्टडी सेंटर की जो लिस्ट है ना वेबसाइट पे, तो उसमें विजिटिंग डेज भी उसमें लिखे हुए हैं कि किस दिन में कब खुलता है। तो वहां पे जाके, और मुझे लगता है जामिया में शायद कुछ इशू है, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, ठीक है। ओके सर। और सर प्रोग्राम कोड क्या है आपका? मेरा BAPSH है। ओके, एक बार आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए, कोई इशू होगा तो हाँ, बताइएगा, ठीक है। 0707 स्टडी सेंटर कोड है। ठीक है, वहां पे जाइए और वहां पे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर उस्मानी जी करके हैं, तो उनसे एक बार मिलकर देखिएगा, ठीक है। ओके। और सर असाइनमेंट भी तो वहीं जमा होगा ना स्टडी सेंटर हाँ पे? आपको अभी स्टडी सेंटर पे जमा करना है अपनी हार्ड कॉपी। ओके। ओके सर। और सर जो आई कार्ड पे एड्रेस है वही एड्रेस उस फ्रंट पेज पे फिल करना होगा, या मैंने चेंज करने के लिए जो रिक्वेस्ट दी थी वो डालना होगा मुझे? आपकी रिक्वेस्ट, आपका घर का एड्रेस चेंज हो चुका है? हाँ, चेंज हो गया है। हाँ तो आप अपना चेंज वाला लेटेस्ट एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर लेटेस्ट, जिससे कोई दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके, लेटेस्ट ही डालिए। बट सर मेरे आई कार्ड पे अपडेट नहीं हुआ है अभी। आई कार्ड पे कैसे अपडेट होगा? आई कार्ड तो एक ही बार बनता है ना, तो आपने जब एडमिशन लिया होगा उस टाइम आपका रहेगा, वो बार बार चेंज कोई होगा। अच्छा, आपका वही जो है रहेगा। मास्टर रिकॉर्ड्स में चेंज हो जाएगा, आपका आई कार्ड कोई चेंज होगा, आई कार्ड तो वही रहेगा जो पहले तो आपने बनवाया। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, मैं असाइनमेंट में कोई और एड्रेस दूं और आई कार्ड पे कोई सर और एड्रेस है असाइनमेंट, तो? एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, इनसे ज्यादा चेक होते हैं। ओके। तो आपका आई कार्ड पे आपने फोटोकॉपी लगा दिया, वो आपका सिर्फ एनरोलमेंट नंबर वेरिफिकेशन के लिए कि एनरोलमेंट, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड आपने सही भरे। ओके। ओके सर, थैंक यू। और सर स्टडी मटेरियल के लिए कल पूछना होगा या अभी बता सकते हैं आप? क्या पूछना था बताइए। उसमें पूछना ये था कि मेरी 2 बुक डिस्पैच नहीं हुई है अभी। आपका जुलाई 21 का एडमिशन है ना? हाँ जी सर। देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि यदि आप पिछली रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑलरेडी हमने बताया कि जुलाई आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, और यदि बाई चांस उसमें कोई डिस्पैच नहीं हुई है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आप जाके है ना एमपीडीडी में आप चेक कर सकते हैं, वो आपको बाई हैंड दे देंगे। बट कभी कभी ये भी हो सकता है किसी की प्रिंट अवेलेबल ना हो, तो आपका एक चक्कर गलत जा सकता है। जैसी होगी वो तो आपको भेजेंगे। तो यदि आपको बहुत उसमें उत्सुकता है, या तो उसका ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करके कर लीजिए। अदरवाइज यदि स्टेटस में नहीं दिख रहा तो आप समझिए भेजना तो उन्हीं को है, तो वो भेजेंगे आपको। आप कोई क्वेरी करना चाहे तो आप हेडक्वार्टर में जाके एमपीडीडी में एक बार चेक करवा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। वैसे मैंने स्टेटस चेक करी थी तो वहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा है 2 बुक में, हाँ इसका और मतलब वो अभी बाकी 6 आपको, तो मुझे मिल गए हैं। तो 2 उन्होंने भेजे हाँ। नहीं है क्योंकि उनका हो सकता है प्रिंट कॉपी अभी अवेलेबल ना हो। ओके। तो ओके फिर भी सर। आप यदि चेक करना चाहे तो यहाँ से चेक नहीं होगा, वो आपको एमपीडीडी जाके वहीं पूछना पड़ेगा। ओके। और सर असाइनमेंट सबमिशन की तो लास्ट डेट तो 30 अप्रैल है ना? 31 मार्च है सर, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यदि बढ़ी तो हम वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। लेकिन सर असाइनमेंट में जो पेज दिया गया उस पेज पे तो सर 30 अप्रैल लिखा गया है। सर उसके लिए फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से आप बात कर सकते हैं, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ईमेल होगा, क्योंकि हमारी जानकारी में 30 अप्रैल अभी तक हमें कम्युनिकेट नहीं हुई है। ओके।
तो यदि वहां पे लिखा है तो वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा असाइनमेंट बनाए जाते हैं, तो वो इस पर कंफर्म कर पाएंगे। तो उनसे कांटेक्ट करने का उनका ईमेल प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा आपको। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, यू मे लीव। ओके। पुष्पा कंडुलना जी, पुष्पा जी कोई क्वेश्चन हो तो आप कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें। यदि कोई डाउट नहीं है पुष्पा जी तो आप लीव कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो कैमरा ऑन करें और अपना माइक भी अनम्यूट करें। मोहम्मद अताफ मुस्तफा जी, यदि आपका डाउट क्लियर हो गया तो यू मे लीव द सेशन। और पुष्पा कंडुलना जी, यदि आपका कोई डाउट है तो यू मे ऑन योर कैमरा एंड माइक, अदरवाइज यू मे लीव। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। मुझे असाइनमेंट के बारे में पूछना था। फर्स्ट, मैं BSW स्टूडेंट हूँ, 2020 को एनरोल की थी, सेकेंड ईयर है मेरा। तो असाइनमेंट MSW BSW जी, हाँ जी। हाँ बताइए। असाइनमेंट के बारे में मुझे पूछना था। असाइनमेंट जैसे फर्स्ट ईयर में हमने किया था, वो इस तरह ही करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन? नहीं, अभी इस बार ऑनलाइन की कोई गाइडलाइन नहीं है।
तो जी अभी तक ऑनलाइन की क्योंकि गाइडलाइन नहीं आई है, तो इसलिए गूगल फॉर्म भी आपको नहीं मिलेगा। तो जी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपका सेंटर कौन सा है? सेंटर जामिया इस्लामिया। ओके, आप अपनी हार्ड कॉपी में बना सकते हैं और अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर सकते हैं हार्ड कॉपी में बना के। ओके, हाँ तो हाँ मैंने सेम हार्ड। जैसा आपने स्कैन करके लगाए थे, स्कैन की जगह आप हार्ड कॉपी बनाइए और जी सेंटर पे अपने जमा करिए और सेंटर से रिसीविंग ले लीजिए। ओके, अच्छा, अभी तक हमारे पास किस चीज़ का इंफॉर्मेशन ऐसा आया नहीं है, बट उन हाँ मैंने हार्ड कॉपी बनाकर रखा है। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन ये कुछ पता नहीं है। तो हम क्या लोग हम। ऐसे हैं ना, देखिए अलग अलग गाइडलाइंस आपको नहीं आती हैं, बट ये जी प्रोग्राम गाइड आप पढ़ेंगे तो उसी में है कि आप अपने हार्ड कॉपी में असाइनमेंट जमा करने होते हैं। हाँ कोविड के जी हाँ कारण ऑनलाइन ले रहे थे, तो जी अभी तक ऑनलाइन की इस सेशन के लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है, तो इस बार अभी तक हमने ऑनलाइन इसीलिए नहीं लिए हैं। और ठीक है ऑनलाइन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई बार डबल भी जमा करते हैं, कि ऑनलाइन भी कर देते हैं, जबकि एक सेशन में एक ही बार अलाउ होता है। तो इसलिए हाँ आप जी हार्ड हाँ कॉपी में अपने कर दें, वो सेफेस्ट है। आप उसका एक्नॉलेजमेंट वहां से जरूर ले लें। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। if your doubts are clear, Pushpa, so you may leave. जी ओके, थैंक यू सर। ओके।
एक सेकंड, ऑनलाइन मीटिंग के लिए। हेलो आरडी सर, हेलो सर। जी विकास जी। सर लगभग 15 मिनट से कोई स्टूडेंट नहीं है सर, क्या आप लीव कर दें सर? ठीक है विकास जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सुशील आप भी बस वो मेल भेज दीजिएगा और अभी आप ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ, एक अभी है ना रिसेंट वाली रिपोर्ट मांगी है, वो भी बना के दे दो मुझे। हाँ ठीक है सर, मैं अभी वो कर रहा हूँ, कार्डियो वाला वो करके देता हूँ आपको।